नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे बेस क्वांटिटी जो है, वहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे। थर्मो टेम्परेचर या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट पता है तुम्हें? केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। और कोई यूनिट जो है, जैसे हम केल्विन में तो करते ही हैं, सेल्सियस में भी हम डिनोट करते हैं कभी, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में भी डिनोट करते हैं। तो ये सब वैसे यूनिट हैं टेम्परेचर की, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। तो अब 1 केल्विन कितना होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो 1 केल्विन सिंपल ये है कि वाटर का, ठीक है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट वाटर का ट्रिपल पॉइंट मतलब, देखो, वाटर के ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है जो वाटर है, वाटर की टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जिस पर मैटर की तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए ये चीज़ देखी जाएगी। किसको हमने मेजर किया जाएगा? टेम्परेचर और प्रेशर पे। ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी सब्सटेंस की, ठीक है, तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम हो, वो पॉइंट कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट जो है वाटर का, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन, ठीक है। तो इस टेम्परेचर का 1/273.6वां पार्ट, 1/273.6 पार्ट क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी 1 केल्विन की। इसी तरीके से दूसरी जो अगली बेस क्वांटिटी है, बेस यूनिट है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने 9th में पढ़ा होगा, और 10th में भी कहीं पर है। मोल जिसकी क्या है? यूनिट है, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी? मोल। तो मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हम, कोई एटम है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके उसमें एटम्स कितने हैं, तो उनके अमाउंट को मेज़र करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम कंपेयर किससे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 0.012 kg में, ठीक है। हमने कोई कार्बन 12 सब्सटेंस लिया, उसका 0.012 kg हमने अमाउंट लिया। उसमें जितने एटम्स होंगे वो ये बताएगा कि वो क्वांटिटी कितनी है उसकी, जितने उसमें पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो कितनी है? 1 मोल है। कितने हैं? 1 मोल है। फिर हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें एलिमेंट पता हुआ, उसके एटम जो दिया हुआ, उसमें जो हमने सब्सटेंस दिया हुआ, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम उसके अंदर हैं, उसको हम मेजर करने के लिए 1 मोल से क्या करते हैं? उसका मल्टीप्लाई करते हैं। वो न्यूमेरिकल आते ही है इसमें। अभी भी नेक्स्ट जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री के अंदर, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम देखोगे। इसके बाद जो आता है वो आता है एंगल, ठीक है। ये जो है, ये सब सब यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा, एंगल के लिए आ जाएगा, देखो एंगल को हम डिग्री, हम कहते हैं कि क्या डिग्री में मेजर करते हैं कि 30 डिग्री या 40 डिग्री, लेकिन एंगल की जो यूनिट होती है, डिग्री ना होते हुए दो यूनिट हैं। वो हैं, पहली तो है रेडियन, ठीक है, जिसे हम RAD भी लिखते हैं, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है? अगर हम एक सर्कल लें और सर्कल की रेडियस के इक्वल ही, जितनी इसकी रेडियस है इतने इक्वल ही हम एक आर्क लेके सेंटर पे मिला दें, तो जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन होगा, ठीक है। ये तो प्लेन सरफेस के लिए हो गया। तो रेडियन किसको बताता है? प्लेन एंगल को बताता है। अब दूसरी जो लास्ट यूनिट है, लास्ट बेस यूनिट है, वो कहलाएगी स्टेरेडियन। क्या कहलाएगी? स्टेरेडियन, शॉर्ट में SR से दिखाते हैं। ये होता है एक क्यूबिक एंगल। क्यूबिक एंगल मतलब, कोई अगर एक सॉलिड है, ठीक है, कोई अगर एक सॉलिड है, सोचो ये एक सॉलिड है,
ठीक है, ये एक सॉलिड है, इस तरीके से कोई सॉलिड बन गया। तो इस सॉलिड में, या चलो सर्कल के लिए बना दो कि एक स्फीयर टाइप का, तो ये स्फीयर हो गया, ठीक है, ये स्फीयर की साइड होगी। स्फीयर का हमने क्या लिया, एक स्क्वायर, ठीक है, मीन्स क्यूबिकल क्या लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, जिसका हमने एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लिया। इससे इसके सेंटर पे जो एक पूरा एंगलों का फॉर्म बनेगा, ठीक है, जो पूरा एंगलों का फॉर्म बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, वो अगर मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा, ठीक है, 1 स्टेरेडियन। और 1 स्टेरेडियन की वैल्यू जो है वो होती है, जो हमने सर्कल लिया हुआ है, ठीक है, जो हमने सरफेस लिया हुआ है, उस सरफेस का जो यूनिट, जो क्या है, एरिया है, वो जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, जितनी रेडियस होगी उसके स्क्वायर के इक्वल ये होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो एंगल फॉर्म करेगा वो 1 स्टेरेडियन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 स्टेरेडियन। तो इतनी सारी सब यूनिटें हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक आएगा वो आएगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, और उसके बाद उसके यूजेस, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसमें मिलता है।